बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक ठाक है और मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। हाँ जी, आज का दिन मेरा बहुत जो है खुशी का दिन है क्योंकि मेरी बेटी मंडे की गई हुई थी स्कूल वालों के साथ और बस एक दिन जो है ना ये आज का दिन रह गया था और इंशाल्लाह उसने कल स्कूल वापसी पे उसने जो है वापस आ जाना और मेरी खुशी का इंतहा जो है ना आप सोच भी नहीं सकते मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने कहा आएगी तो उसका कमरा जो है सारा अप टू डेट करके रखूँ, साफ़ सुथरा करके रखूँ, उसकी बेडिंग जो है सारी क्लीन कर लूँ, डस्टिंग वगैरह कर लूँ, उसकी एक एक चीज़ साफ़ सुथरी करके रख लूँ। बल्कि उसके लिए छोटा रग भी लेना है इंशाल्लाह, वो भी मैं उसके आने से पहले ले आऊँगी और जो उसको पसंद है, उसका फेवरेट है। तो मैंने कहा खुश हो जाएगी, इतने दिन के बाद आ रही है, उसका फेवरेट खाना पकाऊंगी जो जो उसको पसंद है। बल्कि इवन कि वो तो पूरी लंबी लिस्ट मुझे देकर गई हुई है कि मामा जी ये बनाना और ये बनाना। तो मैंने कहा घर की सफाई जो है अभी वैसे तो ये कि आधा दिन बाकी था, मगर मैंने कहा जो डीप क्लीनिंग है वो मैं आज ही कर लूँ सारी। तो ये है कि बस मैं खुश इतनी थी, मेरा तो आज बस नहीं चल रहा था कि मैं सारे घर के काम जो है ना बल्कि पूरी दुनिया के काम मैं आज ही कर लूँ। सफाई तो आपको पता है रोज़ रेगुलर ही करनी पड़ती है, मगर ये है कि अब 2 दिन हो गए थे मप मारे हुए, तो अब मेरी बस हो चुकी थी। मैंने कहा नहीं, अब ज़रूरी है कि मैं डीप क्लीनिंग एक एक करके करती रहूँ। यहाँ पे आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप एक दिन में सारे के सारे काम जो है ना ख़त्म नहीं कर सकते और साथ साथ बस रोज़ जो है रेगुलर थोड़े थोड़े काम करते रहे तो बस इस तरह फिर आपका घर जो है अप टू डेट रहता है। क्योंकि सिर्फ आपने घर का काम नहीं करना होता, आपने बाहर के भी सारे काम करने होते हैं, गार्डन करने होते हैं और हर चीज़ करनी होती है। तो इसलिए जो है अगर आप साथ साथ करते रहेंगे ना थोड़े थोड़े काम, रोज़ एक आप जो डीप क्लीनिंग के काम है आप वो कर लें तो फिर आपके लिए जो होता है ना वो ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। नॉर्मली जो है यहाँ पे घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो मगर अगर आपने एक्सटेंशन वगैरह करवा ली है तो घर अगर आपका बड़ा है तो फिर ऑब्वियसली जो है आपको ख़ुद फिर सारी सफाई वगैरह हर चीज़ करनी पड़ती है। आप यहाँ पे हायर भी करा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, मगर वो ये भी होता है कि पर आवर के हिसाब से वो फिर चार्ज करती हैं। तो इससे बेहतर है कि आपके लिए इजी है, हेल्प भी हो जाती है, वो तो कोई नहीं है, आप कराने को करा लें। मगर थोड़ी सी तसल्ली भी होना ज़रूरी होती है कि बाज़ दफ़ा वो आती भी हैं और उस तरह से सफाई नहीं भी होती है, तो जिसकी मर्ज़ी होती है वो बाहर से करवा भी लेता होता है। मगर हमारे घर फ़िलहाल तो ये है कि ख़ुद ही क्लीनिंग वगैरह करते हैं सारा कुछ, थोड़ी सी तसल्ली नहीं होती, बस जब तक ख़ुद आप काम ना करें आपको सुकून नहीं मिलता। और मेरे ख़्याल से काम करना भी चाहिए, औरत को बिज़ी रहना चाहिए सारा दिन। मैं तो जिस दिन जो है ना कोई काम ना करूं घर का या बहुत ज़्यादा जो है ना इतना ज़्यादा ना इतना कामों का लोड हो तो फिर मैं ज़्यादा लेज़ी फ़ील करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं एक्टिव नहीं महसूस करती। तो ये कि लगी रहूँ तो फिर मैं बिल्कुल फ़्रेश रहती हूँ और फिट रहती हूँ। तो मैंने कहा आज तो वैसे ही मैं खुश थी क्योंकि मेरी बेटी ने आना था अगले दिन, तो माशाल्लाह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, हर काम कर लूँ आज के ही दिन में। तो बस जी मैंने फिर ये कि सारे डिश वॉशर में बर्तन लगाए, डिश वॉशर में बर्तन वगैरह लगा के, ये तो हर वक्त का काम है डिश वॉशर में बर्तन लगाना या धोना या किचन का खाना पकाना, ये तो नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं। मगर फिर मैंने कहा साथ साथ जो है मैं खाने का भी कर लूँ और सफाई का भी कर लूँ। तो बस जी मैंने कहा आज का जो सालन है वो तो मैंने बनाना था ज़ाहिर है घर वालों के लिए। और क्या कहते हैं उसको, फिर मैंने कहा आटा देखा तो आटा नहीं गूंदा हुआ था फ्रिज में। आटा में भी इतनी जो है ना माशाल्लाह से बरकत होती है, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो माशाल्लाह से उस हिसाब से जो है ना फिर आपने आटा गूंदना है और रोटियां बनानी होती हैं। तो आटा जब देखा तो था नहीं, मैं बहुत ज़्यादा आटा गूंद के नहीं रखती होती, बस ये कि 2 दिन चल जाए तो फिर फ्रेश बना लेती होती हूँ। जब भी आपने फ़्रेश बनाना है तो तब आप फ्रेश बना लें और फिर उसी वक्त जो है ना आप इस्तेमाल कर लें उसके बाद। तो मैं ऐसे करती हूँ कि साथ जो है ना हल्का सा भिगो देती हूँ आटे को, क्योंकि आटा थोड़ा सा आप भिगो दो तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है कि आपका बहुत स्मूथ बन जाता है। यहाँ पे दीजिए देखें मेरा कोई हाल चेक करें कि मुझे इतनी सख्त भूख लग गई थी इतनी सफाइयाँ करने के बाद मुझे जो है ना मैंगो आइसक्रीम की तलब हो गई थी और मैंने कहा जो है ना मैं फटाफट बच्चों की तरह लगी हुई थी खाने के लिए, मुझे इतना दिल आ रहा था, भूख लग गई थी। हाँ जी, इधर अब हम बना रहे हैं शाम का खाना, क्योंकि ज़ाहिर है खाना भी खाना है, सब ने सारे बैठे इंतज़ार करते हैं कि जी खाना कब पकेगा और जो है हम लोग कब खाएंगे। तो यहाँ पे देख लें मेरे मसालों के ढेर पास ही मैं रख लेती होती हूँ कि साथ साथ जो भी आपको चाहिए हो तो बस फटाफट जो है ना आप हंडिया में डाल लें। तो यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले डाला था प्याज को ऑयल में या बटर में आप हल्का सा जो है ब्राउन सा करके
और फिर जी मैंने डाल दिया था इसमें लहसुन अदरक को भी जी हल्का सा ब्राउन करके फिर मैंने डाल दिया था टमाटर और हरी मिर्चें डालने के बाद जो है मैंने जितने भी स्पाइसेस हैं, और ये नॉर्मल मसाले हैं, ये कोई ख़ास स्पेशल मसाले नहीं हैं, ये आपने बस डाल देने हैं। नमक है, लाल मिर्च है, ज़ीरा है, कलौंजी और ये जो है अजवाइन है, ये आपने ज़रा डालनी है। और लाल मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है, और जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी आप नॉर्मली मसाला डालते हैं वो आप डाल दें। और यहाँ पे जी मैंने लिया है बोनलेस चिकन, क्योंकि बोनलेस चिकन जो है सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आज मेरा वैसे दिल कर रहा था इसमें मैं थोड़ी सी पालक डाल दूँ, फिर मैंने सोचा चलो खाली ही आज बना लेते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना पालक डाल के बनाऊंगी, क्योंकि मीट के साथ मुझे सब्ज़ी जो है ना वो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मज़ा आता है। खाली मीट हर वक्त मुझे नहीं पसंद, तो घर वालों की वजह से जो है ना बनाना पड़ता है। तो चिकन बोनलेस जो है मैंने, आपने देखा होगा, मसाले के बाद डाला है, क्योंकि चिकन बोनलेस जब मैं शुरू में फ्राई करती होती थी तो वो क्या होता था कि बहुत ज़्यादा घुल जाता होता था, बहुत जल्दी घुल जाता होता था। तो यहाँ पे जी चिकन ने बहुत सारा पानी जो है अपना निकाला है, और उसके बाद जो है मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा दही, और दही मिक्स करने के बाद आपको पता है वो और ज़्यादा जो है ना पानी छोड़ता है। चिकन का भी पानी होता है, फिर दही का भी पानी हो जाता है। तो बस जिसको अच्छी तरह भून के जो है उसके बाद जी रख देना है आपने दम पे। उसके बाद आप गार्निश कर लें धनिए के साथ और हरी मिर्चों के साथ, और आराम से जो है ना माशाल्लाह से आपकी हंडिया तैयार है। वो देखें जी मैंने साइड पर जो अपनी हंडिया है वो रख दी है दम पे, और दम पे रखने से क्या होता है जितना भी आपका बटर है, ऑयल है, वो अच्छी तरह ऊपर आ जाता है और सही रच बस जाती है हंडिया, तो बहुत टेस्टी बनती है। और हल्की आंच पे जब भी आप हंडिया बनाएंगे आपकी हमेशा जो हंडिया है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। तो मैं बल्कि मेन मकसद होता है भूनने के बाद जो है ना मैं उसके बाद दम पे रख देती होती हूँ। वो जितनी देर भी 5-10 मिनट गलता भी रहता है और सारा मसाला जो है ना अच्छी तरह मिक्स भी हो जाता है। यहाँ पे जी अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और रोटियाँ जो है मैंने कहा गर्मा गर्म बनाऊँ। सारे बैठे हुए थे टेबल पे, इंतज़ार कर रहे थे खाने का, तो साथ ही मैंने कहा जब ताज़ी ताज़ी फ्रेश हंडिया होती है उसके साथ मज़ा ही कुछ और होता है कि आप जो है ना फ्रेश आटा गूंद के तो फिर जो है ना आप साथ ही रोटियां बना लें। रोटियां जो हैं पहले मैं बहुत बड़े साइज़ की बनाती थी, अब ये कि थोड़ी सी नॉर्मल साइज़ की मेरी रोटियां हो चुकी हैं। बड़े बड़े हाथ थे तो ज़ाहिर है मुझे तसल्ली नहीं होती थी छोटी रोटी से। बड़े एक तरीका बहुत अच्छा होता है कि एक दफ़ा बड़ी रोटी बना लेना, वो बंदा फिर एक ही रोटी खाता है, ज़्यादा रोटियाँ नहीं खाता। तो यहाँ पर जी मेरा माशाल्लाह से बन गया है चिकन बोनलेस। मैंने थोड़ी सी भिंडियाँ भी साथ बनाई थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मगर थोड़ी बहुत थी इसलिए जो है मैंने कहा चलो जी। तो यहाँ पे हो गया जी हमारा खाना रेडी, और स्नोई भी जो है ना बैठा हुआ है, भूख का इंतज़ार कर रहा है, और इसके भी खाने का टाइम हो गया, और बस इसके बाद खा पी के तो ये सो जाएगा। और आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना। यहाँ पे जी मेरा होता है व्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच आपके देखने का, और ऐसे ही लाइक करते रहना। अल्लाह हाफिज़।